नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तमाम अखबारात ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरी तशवीश और गहरे सदमे का इजहार किया है और कहा है कि मुल्क में वैसा लीडर जल्दी पैदा नहीं होगा। शायद ही कोई ऐसा रहनुमा और ऐसा सियासी लीडर और समाजी लीडर और मजहबी लीडर न हो जिसने मुलायम सिंह को जा करके अपनी ताज़ियत न पेश की हो, अपना शोक संदेश न दिया हो। हर शख्स की ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी कि इतना बड़ा हमदर्द और इतना बड़ा कद्दावर लीडर अब मुल्क में को मिलना मुश्किल है। मुलायम सिंह यादव के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने हर शख्स की मदद की, खासकर गरीबों की। वो हर जो भी छोटे तबके का और कमज़ोर होता था उसके लिए बेइंतहा परेशान रहते थे, बहुत मदद करते थे और समाज के हर तबके में मदद पहुंचाने की कोशिश करते थे। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम मजहबी रहनुमाओं ने भी उनके घर जा कर के अपनी ताज़ियत पेश की और इस बात पर बेहद अफसोस जताया कि मुलायम सिंह यादव की वजह से जो मुल्क में एक भाईचारा और जो लोगों की मदद होती थी, अब इस तरह का लीडर मिलना मुश्किल है। तो लोगों ने उनको अपनी खराज अकीदत पेश की है और लोगों ने जो है उनके बारे में अपने अपने जो भी तजुर्बात थे उसको बयान करके उनके बारे में उनको याद किया और अपनी दिली श्रद्धांजलि पेश की है। और इस तरह से मुलायम सिंह यादव को बयान देने वालों का सिलसिला अभी भी जारी है, तांता लगा हुआ है। जिस तरीके से उनके लिए लोग अपने तमाम जुड़े वाक़यात, गरीबों की मदद को लेकर के जब जिसकी जिस तरह से मदद की उन वाक़यात को बयान करके अपने बयानात जारी कर रहे हैं, उससे लगता है कि मुलायम सिंह यादव वाकई में एक बड़े रहनुमा थे और बड़े हमदर्द लीडर थे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया और आज भी पार्टी अपनी जगह पर काम कर रही है लोगों के लिए, तो एक बड़ी बात है। बहरहाल मुलायम सिंह यादव को हमेशा उनके अच्छे काम के लिए याद किया जाएगा। और उधर किसानों के मसले को लेकर के एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारियां की जा रही हैं। इनके लीडर, भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने अभी हाल ही में किसान संसद करके कई ऐसे बातें कही हैं चौंकाने वाली, जिससे लगता है कि एक बार फिर से किसानों का बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले आंदोलन में जिस तरीके से सरकार ने किसानों से वादे किए थे उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और जो भी वादे किए, जो भी कहा गया, सब झूठा साबित हुआ है। कहा गया था कि किसानों को पूरी तरह बिजली माफ़ होगी, वो वादा आज तक नहीं पूरा किया गया और किसानों के बजाय हक दिलाने के सरकार उनकी ज़मीनों पर कब्जे कोशिश करा रही है। ऐसे में किसानों को उन्होंने आगाह किया कि अगर आपको ज़िंदा रहना है, अपनी ज़मीन बचानी है, तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। और उन्होंने इस बात पर भी बेइंतहा नाराज़गी जताई और कहा कि इस कानून को मैं कतई नहीं मानूंगा, जिसमें अभी हाल ही में एक ट्रैक्टर के पलटने से कई लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद सूबे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ट्रैक्टर की ट्राली पर सवारी करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने इसके बारे में अफसरों से कहा था कि इस तरीके की अब कोई भी सवारी न करे जिससे इस तरह का हादसा पेश आए। बहरहाल उन्होंने तो हादसे को रोकने के लिए ये निर्देश दिए हैं हुकूमत, अपने सरकार हुकूमत के से जुड़े अफसरों को कि इस तरह की कोई दोबारा कोई भी हादसा पेश ना आए, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन टिकैत का कहना यह है कि किसान में आंदोलन में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर से ही लोग किसान मौके पर पहुंचते हैं धरना स्थल पर, तो उनको रोकने के लिए ये ट्रैक्टर पर रोक लगाई गई है, जिसे वो कतई नहीं मानेंगे। उन्होंने सरकार के नज़रिए को किसान विरोधी, किसान मुखालिफ बताते हुए कहा कि जल्दी ही वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बिजनौर में इस संसद का इनेकाद किया गया था, जहां पर इस तरीके की तमाम बातों को लेकर के किसान पंचायत में चर्चा की गई, किसान संसद में चर्चा की गई है और किसानों से कहा गया है कि वो अब फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर। और उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से इस बात को अवाम के बीच फैलानी शुरू कर दी है कि हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर की पहचान को मिटाना चाहती है। यहाँ गैर कश्मीरियों को वोटिंग का हक दे करके यहाँ के मकामी कश्मीरियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है और ये वो किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। उन्होंने
आवाम से एक जलसे में कहा है कि इसके लिए वो अपने सारे गिले शिकवे को भुला करके कि एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं, ताकि इससे सख्ती से निपटा जा सके। इसको किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाना है। उन्होंने लोगों से कहा कि जो लोग पुश्तैनी रहने वाले हैं यहाँ के, वो अपने बच्चों के 18 साल से ज़्यादा होने पर उनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं और बाहरी लोगों को यहाँ पर वोटिंग देने के अख्तियार की मुखालफत करें। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, ये वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जलसे में पूरे समाजी तंजीम और हर सियासी तंजीम के लोगों से भी वो कहा है, आगाह किया है कि भाई इस मामले में अगर एक नहीं हुए तो जम्मू कश्मीर की पहचान मिट जाएगी। उन्होंने सभी से कहा है कि वो इसके लिए एकजुट हो जाएं और आपसी गले शिकवे को भलाए ताक रख दें। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हर तरह की जो भी मुमकिन एजिटेशन होगा, जो भी इसके लिए आंदोलन होगा, वो लड़ा जाएगा। और उधर दिल्ली के कुतुब मीनार की मस्जिद में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में गणेश मूर्ति होने के दावे को लेकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया कदम उठाया है। एएसआई ने विश्व हिंदू परिषद और दीगर तंजीमों की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था कि यहाँ पर गणेश की मूर्ति है, गणेश की प्रतिमा है, और उससे जो है यहाँ पर जाली लगा दी गई है जिससे उसकी जो है तौहीन हो रही है, तो इस जाली को हटा दिया जाए। तो अब वहाँ पर एएसआई ने उन 2 जालियों को हटा करके वहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए हैं। इसकी वजह से वहाँ पर जो है अब उसकी हिफाजत का सख्त इंतज़ाम हो गया है और इसको लेकर के लोगों में अब थोड़ी जो तनाव चल रहा था वो कम हो गया है। लेकिन उन तंजीमों के में तनाव ज़रूर कम हुआ है, लेकिन इसको लेकर के जो अदालत में मुकदमा चल रहा था इसके खिलाफ, तो उसमें भी अदालत ने एएसआई से कहा था कि इसको ज्यों को त्यों रखा जाए, इसकी पोजीशन को बदला ना जाए। बहरहाल अभी मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट आगे इसमें क्या फैसला देगी ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन एएसआई ने अपनी तरफ से इसमें 2 बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए हैं और उसने अभी यहाँ पर पूजा की इजाज़त नहीं दी है। तो वह इस तरीके से कुतुब मीनार की कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में के एक हिस्से में गणेश प्रतिमा को लेकर के जो तनाज़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको लेकर के ये ताज़ा खबर सामने आई है। और उधर गाय को राष्ट्रीय पशु यानी कौमी जानवर करार देने की जो सुनवाई की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में याचिका दायर की गई थी, अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अब ये कोर्ट का यही काम रह गया है कि वो ये सब तय करे। दरअसल इस सिलसिले में जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसको कौमी जानवर, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मरकज़ी हुकूमत को, केंद्र सरकार को हिदायत दे। लेकिन सुनवाई के दौरान जजेस ने इस मामले में अर्जी गुजार से पूछा है कि क्या वो उसके पास और कोई मामलात नहीं हैं, क्या वो ये नहीं जानता कि इससे उसके खिलाफ जुर्माना भी लग सकता है। तो अर्जी गुजार के वकील ने इस पर कहा कि गाय की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि इस तरीके की मांग की जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उसका काम नहीं है, उसके पास इस सब के लिए वक्त नहीं है और खुद सोचना चाहिए। अगर इस पर ज़्यादा दलील पेश की जाएगी तो कोर्ट इस पर जुर्माना लगा देगी। तो वकील ने कोर्ट के इस फटकार पर अपनी अर्जी को वापस ले लिया है और कहा है कि और इस तरीके से कोर्ट ने भी इसके अर्जी को खारिज कर दिया है। तो इस तरीके से गाय को कौमी जानवर, राष्ट्रीय पशु करार देने की मांग को लेकर के दायर अर्जी पर अब आगे कोई सुनवाई नहीं हो। और उधर पिछले कुछ दिनों से मुल्क में के कई सूबों में ज़बरदस्त बारिश से जान और माल की भारी तबाही हुई है। इस सिलसिले में सीतापुर में जहां करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए, वहीं मध्य प्रदेश में भी नरसिंहपुर में बिजली गिरने से 14 लोग झुलस गए।
जिनमें कई की हालत नाजुक है। बताया जाता है कि ये लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे अपने बचाव में, तभी बिजली गिरी जिससे सब के सब झुलस गए और उनकी हालत नाजुक है। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और जिला इंतजामिया उनकी इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उन्हें बचा लिया जाए। और उधर कुछ गैर मुल्क से भी ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरा। रूस और यूक्रेन को लेकर के जंग में ज़बरदस्त जंग को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है और जंग थमती नज़र नहीं आ रही। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि रूस जो है हमारा नामो निशान मिटा देने पर तुला हुआ है, मगर हम हर तरीके के जंग के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने इशारा दिया है कि अगर रूस हम पर बड़े हमले की भी कोशिश हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उससे बाज नहीं आएंगे। और उधर अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है, तमाम तरह के असलहे हथियार उसको दे रहा है। ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच जंग थमती नज़र नहीं आ रही है। और इसके अलावा मलेशिया में आम चुनाव के लिए वहाँ के पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया है। वहाँ के वज़ीर आज़म इस्माइल साबरी ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक बेहतरीन सरकार और मजबूत सरकार के लिए अब आइंदा इलेक्शन होंगे और इस तरीके से पार्लियामेंट को तहलील किया जाता है, भंग किया जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारे इस फैसले से यहाँ के बादशाह ने भी अपनी रजामंदी जताई है। तो इस तरीके से मलेशिया में अब जल्द ही चुनाव होंगे, हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला की भी यही रजा मर्जी है कि यहाँ पर चुनाव जल्द हों और कहा है कि इसके इंतखाब के तारीखें जो है वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, उसकी तरफ से ऐलान होगा। और इसके अलावा वेनेजुला में शदीद बारिश से 22 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा लापता हैं। इन सबको पता लगाने के लिए वहाँ की इंतजामिया कोशिश कर रही है, मगर जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। बारिश की तबाही से और भी तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ने इससे बचाव की कोशिश कर रखी है। वहाँ की सरकार जो है इसके लिए आवाम की पूरी तरह से मदद के लिए जुटी हुई है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।